में तीनों सेनाओं का ऑपरेशन त्रिशूल। आपको बता दें, युद्धाभ्यास मरुज्वाला में ब्रिगेड लेवल पैरा ड्रॉप ऑपरेशन। पाकिस्तानी सीमा पर भारतीय सेना का यह सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, तीनों सेनाओं का ऑपरेशन त्रिशूल। और भारतीय सेना में शामिल हुए अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी युद्धाभ्यास में अपना दमखम दिखाया। देखिए संवाददाता अंजू निर्वाण की रिपोर्ट। राजस्थान के थार इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जैसलमेर में एक्सरसाइज की जा रही है, मरुज्वाला एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में आपको T-90 टैंक नजर आएंगे। ठीक हमारे पीछे यहाँ पर आपको T-90 टैंक, जो कि भारतीय सेना का रीढ़ कहा जाता है, ऐसा दमदार टैंक जो कि दुश्मन पर कड़ा प्रहार करता है, वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा बना है। BMPs, जिसमें कि हमारी जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है उसकी जो टुकड़ी होती है वो होती है, और इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, RT गन्स सब यहाँ पर तैनात किया गया है। इस एक्सरसाइज में हमारी तीनों जो फोर्सेस है उनकी क्षमता नजर आएगी, परखी जाएगी। और खासतौर से भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट है, उनके जो हेलीकॉप्टर है, जैगुआर एयरक्राफ्ट जो है वो आपको आसमान में ठीक नजर आएगा। जैगुआर जो एयरक्राफ्ट है वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा बना है। ALH हेलीकॉप्टर इस एक्सरसाइज का हिस्सा बना है। तो इस तरीके से भारत की जो तीनों सेना है उनकी जॉइंटनेस, उनकी क्षमता, उनकी ताकत को यहाँ पर परखना है। स्वार्म ड्रोन्स भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा बने हैं। तो ये तमाम शक्ति जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। और ऑपरेशन सिंदूर, जिसको कि 6 महीने बीत गए हैं, उसके बाद अपनी क्षमताओं को, अपनी ताकत को और ज्यादा धार देने के लिए हमारी जो सेनाएं हैं मिलकर ये युद्धाभ्यास कर रही हैं। एक्सरसाइज मरुज्वाला में आप यहाँ मरुभूमि में देख रहे हैं हमारी भारतीय सेना, हमारी तीनों सेनाओं का दम। और भारतीय सेना में अभी हाल ही में अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हुए हैं। उन हेलीकॉप्टर की हमने तस्वीर देखी और यहाँ पर जमीन पर धुआं बिखेरते हुए और अपना दम दिखाते हुए हमारे जो T-90 टैंक्स हैं उनको हम देख रहे हैं। हमारी जो BMPs हैं उनकी भी ताकत हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें, अपाचे हेलीकॉप्टर जिसको भी अभी हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है, इसकी अगर हम भूमिका की अगर बात करें तो अटैक, क्लोज एयर सपोर्ट और एंटी टैंक मिशन में ये शामिल होता है। इसकी स्पीड 293 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और रेंज करीब 480 किलोमीटर होती है। इसमें 30 mm चेन गन लगी होती है और AGM-114 हेलफेयर मिसाइलें टैंकों और बंकरों को नष्ट करने के लिए लगाई जाती हैं। इसमें स्ट्रिंगर मिसाइलें दुश्मन हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम होती हैं। वहीं आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं भारतीय सेना का ये पूरा एक्शन, युद्ध भूमि में किस तरह से दुश्मन पर अटैक करना है। और जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसकी तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आएगी। टैंक, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स के बीच में हमारे जो जवान हैं वो कैसे पूरा एक्शन करते हैं और दुश्मन पर प्रतिघात करते हैं। आप देखिए, ये एक तरीके की स्थिति दिखाई जा रही है कि अगर दुश्मन के इलाके में हमारे जवान घुसते हैं अपने टैंक्स और BMPs के जरिए, तो बंकरों में छुपे हुए जो दुश्मन हैं उन पर किस तरह से कड़ा प्रहार करना है, वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप तो देख सकते हैं बंकरों के अंदर जो दुश्मन छुपे हुए हैं, आतंकी छुपे हुए हैं, उन पर अटैक किस तरह से ग्राउंड पर जाके आर्म फोर्सेस करती है। भारतीय सेना जो कि ग्राउंड पर जाके पूरे ऑपरेशंस करती है, उसकी पूरी तस्वीर, असली तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और युद्धाभ्यास में एडवांस टेक्निक का भी इस्तेमाल। अभ्यास के दौरान ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों की पहचान की गई। एक साथ गरजे सेना के टैंक, तोप और फाइटर जेट। दक्षिणी कमान ने एक्सरसाइज का नेतृत्व किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सदर्न कमांड की ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपने ड्रोन्स की शक्ति देखी और हमारे जवानों का दमखम देखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद करीब 6 महीने बाद भारतीय सेनाएं अपनी तैयारियों को लगातार धार दे रही हैं। और यहाँ पर ड्रोन्स की क्षमता किस तरह से वो ड्रॉप्स करती है। अगर उसे किसी इलाके में बॉम्ब्स को ड्रॉप करना हो तो इस तरीके से वो ड्रॉप करती है। लेकिन ये तैयारियां जो हैं वो लगातार बढ़ाई जा रही हैं और इंडियन आर्मी की इन्हीं तैयारियों की सीधी तस्वीर जैसलमेर से TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तीनों सेनाएं जो हैं मिलके, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, कैसे अपनी तैयारियों को लगातार बढ़ा रही हैं। और यहाँ
आप देख सकते हैं ये जो ड्रोन्स हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट वॉर जोन है या हम कह सकते हैं आधुनिक युग में जो ड्रोन्स हैं उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा युद्ध में किया जा रहा है। और इसीलिए एक थीम भी इस तरीके की दी गई है, एक मैसेज भी आर्मी चीफ की तरफ से हर जवान के लिए दिया गया है कि ईगल इन द आर्म, यानी कि जवानों के हाथ में जहां एक ओर उनके गन्स हैं वहीं दूसरी ओर उनके हाथ में एक एक ड्रोन भी होना चाहिए, यानी कि ईगल इन द आर्म्स। इस तरह की नई तैयारी जो है वो भारतीय सेना की नई तैयारियां हैं और उन्हीं नई तैयारियों का जो है उनको और भी ज्यादा यहाँ पर निखारा जा रहा है। आप देख सकते हैं जवानों के हाथ में बिल्कुल लेटेस्ट जो गन्स हैं वो लेटेस्ट गन है, जिसमें कि हम आपको बता दें AK-203 और 6 और राइफल्स जो हैं वो जवानों के हाथ में हैं। वहीं बिल्कुल लेटेस्ट तकनीक से बने हुए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल इन अभ्यासों में किया जा रहा है। रेगिस्तान में जारी युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स ने भी अपना शौर्य दिखाया। देखिए एक और रिपोर्ट। जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मन को घेरने की तैयारी किस तरह से भारत कर रहा है वो तस्वीर हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक तरफ जमीन पे जहाँ T-90 टैंक गोले बरसा रहे हैं, वहीं हेलीकॉप्टर से कैसे दुश्मन पर अटैक करना है उसकी तैयारी भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर ALH हेलीकॉप्टर जो हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं आसमान में उड़ान भरते हुए। ऐसे हेलीकॉप्टर जो कि हर तरह के मल्टी मिशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां एक ओर ट्रूप्स को मूवमेंट कराना, बॉर्डर्स पर ऊंचाई वाले इलाकों में इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं दूसरी ओर दुश्मन पर अटैक करने के लिए ऊंची चोटी पर छुपे दुश्मन पर गन से अटैक करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। वहीं ग्राउंड पर अगर दुश्मन के बंकर्स लगे हुए हैं, उन बंकर्स को, उनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने का काम भी ये हेलीकॉप्टर करते हैं। तो मल्टी मिशन ऑपरेशंस में इन हेलीकॉप्टर की मजबूती, इनकी तैनाती हम देख रहे हैं। और हमारी भारतीय सेना, हमारी नौसेना और हमारी आर्मी कैसे अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो ये ALH हेलीकॉप्टर जो कि भारतीय सेना का, भारतीय वायुसेना का, खासतौर से भारतीय वायुसेना का हिस्सा है, वो हेलीकॉप्टर की तस्वीर हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है जिसमें तीनों सेनाएं अपना दम दिखा रही हैं। और इस एक्सरसाइज में, इस मरुज्वाला एक्सरसाइज में हमारी भारतीय सेना, हमारी भारतीय आर्मी कैसे अपने ऑपरेशंस को करती है वो ऑपरेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ऑपरेशन त्रिशूल में सेना का शक्ति प्रदर्शन, जहां सीमा पर टैंक और लड़ाकू विमानों का शक्ति प्रदर्शन और तीनों सेनाओं ने दुश्मन पर विध्वंसक हमले का किया अभ्यास। तो जैसलमेर में जारी इस युद्ध अभ्यास की एक खास तस्वीर आपके सामने है। हमारी सहयोगी अंजू निर्वाण वहां पर मौजूद रही। ऑपरेशन त्रिशूल में सेना के शक्ति प्रदर्शन की वो रिपोर्ट्स, वो तस्वीरें आपके सामने, जहां सीमा पर टैंक और लड़ाकू विमानों का ये शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। तीनों सेनाओं ने दुश्मन पर विध्वंसक हमले का किया अभ्यास।